रोमियो की पुस्तक दूसरा अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आपके पास काम है, आपको मिलने वाला प्रतिफल को आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ये वचन मिला है। आपको आपके पास काम है, हालेलुया। वो काम का बदला आपको मिलेगा। जो भी काम समझो, अच्छा काम है तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरा काम है तो वो भी तो आप भोगेंगे। और दूसरा वचन में क्या लिखा है तो वो साथ में पढ़ेंगे। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। और जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। वो भी देखो, किसको अनंत जीवन मिलेगा? अमरता की खोज में रहने का है, अमरता की खोज में रहना है, अनंत जीवन की खोज में आप हो। अरे इस जीवन में थोड़ा खाए पिए ऐस करे, कल तो मर जाएंगे। हमको क्या है कि प्रभु प्रभु बोलने से हमें क्या मिलेगा? इसी प्रकार का विचार है आपके पास। इसी प्रकार का विचार से आप दुनिया में दिन गुजार रहे, समय निकाल रहे। आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। यहाँ क्या लिखा है देखो, जो सुकर्म में स्थिर रहो। अच्छा कर्म में आपको स्थिर रखना पड़ेगा और महिमा की खोज करना है। महिमा मनुष्य की ओर से जो महिमा नहीं है, परमेश्वर की ओर से जो प्रशंसा और तारीफ आपको मिलना चाहिए। महिमा की खोज करो, आदर की खोज करो। हालेलुया। आज हम सब का विचार क्या है? हालेलुया। सब लोग हमारे बारे में अच्छा विचार करना है। क्या है? क्या है? सब लोग हमारे बारे में, हर एक इंसान का अच्छा होना नहीं है, अच्छा बनना नहीं है। मनुष्य की इच्छा अच्छा बनना नहीं है। सब लोग हमको अच्छा सोचना चाहिए। हालेलुया। हमारे बारे में अच्छा समझना चाहिए। परमेश्वर हमारे बारे में कुछ भी समझे वो विचार नहीं है। हमारा घर में सब लोग हमको अच्छा समझना चाहिए। लेकिन यहां क्या है? उल्टा है। हालेलुया। क्या लिखा है देखो, अमरता का खोज, अमरता की खोज करो। परमेश्वर हमारा बारे में अच्छा समझेगा ना, तभी तो हमारा जीवन में कुछ फायदा है, तभी तो हमको प्रतिफल मिलेगा। इस दुनिया के सारे लोग आपको अच्छा समझे, लेकिन आपका मन को जांचने वाला, आपका मन को जानने वाला परमेश्वर आपको खराब समझे, आपको क्या फायदा है? दुनिया के सारे लोग आपको अच्छा समझते हैं, आपको तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिफल आपको दे सकता है, आपको अनंत जीवन दे सकता है, आपको स्वर्ग दे सकता है, वो आपके बारे में खराब समझ लेगा तो आपको क्या फायदा है? यहां देखो प्रभु के लोगों, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। तो अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? अमरता की खोज करना है, आदर और महिमा की खोज करना है, सुकर्म करने में स्थिर रहना है, अच्छा अच्छा काम करने में स्थिर रहना है। हालेलुया। प्रभु के मार्ग में चलने वाले अच्छे अच्छे काम में स्थिर रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया भलाई के सिवाय बुराई किसी को भी नहीं किया है। बुराई करने वाले को भी भलाई किया है, बुराई को भलाई से जीत लिया है। हालेलुया। ये तो प्रभु हमें सिखाया है, प्रभु यही हमको कर करके दिखाया है। बेटा यही काम करो, इसी मार्ग में चलो। लेकिन हम कैसा काम कर रहे हैं? स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो यहां मार्ग बताया है। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। गुजराती में पढ़िए, એટલે જેવો ધીરજથી સારા કામ કરીને મહિમા માન તથા અવિનાશીપણ શોધે છે, તેઓને અનંત જીવન મળશે। हालेलुया। प्रभु प्रभु इसलिए बोलते, प्रभु यीशु ने क्या बोला? हालेलुया। जो प्रभु मुझे से प्रभु प्रभु बोलने वाले को सब लोग क्या है कि स्वर्ग में जाएंगे? नहीं है।
मेरा पिता की व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार जीने वाले स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए प्रभु को मैं जान लिया। ऐसा प्रभु यीशु का नाम तो सारे क्रिस्ती लोग जानते हैं। सारे क्रिस्ती लोग थोड़ी स्वर्ग में जाएंगे। दारू पीने वाले, वेश्यागमन करने वाले, गलत काम करने वाले, चोरी करने वाला, पत्नी को मारने वाले, पीटने वाले, पति को गाली देने वाले, ऐसे ऐसे स्त्रियां भी होती है। स्त्रियां कम नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसी प्रकार के लोग स्वर्ग में, मतलब मैं हमेशा बोलता था, हालेलुया, स्वर्ग मतलब क्या समझते हैं? दुनिया के सारे कचरा बट्टी को वहां डालने क्या जगह है? कचरा बट्टी भरने क्या जगह है स्वर्ग? सारे कृषि लोग स्वर्ग में जाएंगे। मैंने देखो, कोई पादरी को भी, हालेलुया, मैंने ऐसा नहीं देखा। मृत्यु का घर में आकर के सारे पादरी लोग सारे लोगों को यही बोलते हैं, हालेलुया, तुम स्वर्ग में, इसका आत्मा स्वर्ग में चला जाएगा। माता पिता को, भाई बहन को, पत्नी बच्चे को ये आश्वासन देते हैं स्वर्ग में। ये अरे उसका आत्मा उसका घर में रगड़ते रहेगा, कब्रिस्तान में रगड़ते रहेगा, तो भी फादर आकर के क्या करेगा? उसको क्या कर देगा? स्वर्ग में पहुंचा देगा। आजकल क्या हो रहा है, मुझे तो सुनते सुनते जो हंसी आती है। ये पादरी लोगों का खेल है। अरे परिवार वाले सबको लेकर के कब्रिस्तान में ले जाएंगे, फिर कब्र को घूमेंगे ये लोग। क्या है? कब्र को घूमेंगे। कब्र में क्या करेंगे? मोमबत्ती जलाएंगे, फिर पादरी प्रार्थना करेगा, ये मनुष्य का आत्मा को स्वर्ग में ले जाओ, स्वर्ग में आपका दाहिना हाथ में रखो। हालेलुया। ऐसे ही पादरी का हिम्मत क्या है? पादरी का हिम्मत, प्रभु इस आत्मा को आपका दाहिना हाथ में रखो। मैंने मेरा कान से सुना, वो पादरी का मेरी आंखों से देखा। फादर ऐसे हिम्मत देखो, वो ऐसे प्रार्थना करता है, इस आत्मा को पिता परमेश्वर आपका दाहिना हाथ में रखो। मैं तो बोलिए भाई, ये तो कान बंद करके वहां से भागना जैसी बात है। ये विश्वास में जी रहे हैं प्रभु के लोग आप? यहां क्या लिखा है? जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। मतलब उनको ही अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, जेम्स में आएंगे, याकूब की पत्री पहले अध्याय 27 पढ़ेंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति वो ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। भक्ति मतलब क्या है? परमेश्वर का भय मतलब क्या है? मैं परमेश्वर की आराधना करने वाला हूं मतलब क्या है? मैं प्रभु यीशु को जानता हूं करके कोई बोलता है, इसका मतलब क्या है? हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है। शुद्ध भक्ति ये है, निर्मल भक्ति, पवित्र भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। अनाथ लोग तकलीफ में आवे, उनको याद करो। विधवा लोगों की तकलीफ में विधवा लोगों को याद करना चाहिए। यही तो है भक्ति है, यही तो परमेश्वर का भय मानना है। कितना चलेगा? हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले, भलाई करो। हालेलुया। हो सके तो विधवा को खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ। उनकी आंख से आंसू ना निकले आपके सामने। आपसे हो सके उस आंसू को पहुंचने के लिए अब कुछ करो। बोली बोली में प्रभु भक्ति नहीं है। बोली बोली में प्रभु भक्ति नहीं है। हालेलुया। पैसा थोड़ा आवे इकट्ठा करके रखना है भाई। आप पहले परमेश्वर का वचन को पालन करके खर्च करेंगे ना, पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगा। यहां देखो क्या लिखा है, और क्या लिखा है? अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे,
पहले अनाथों और विधवाओं का क्लेश में उनको याद करो और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। सिर्फ यहाँ ऐसा ही लिखा है, अनाथों और विधवाओं। अरे दुख में जो भी रहते हैं उनका आंसू पहुंचने के लिए कुछ भी कदम उठाओ। अंधे हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, गूंगे हैं, क्या कितने समस्या में रहने वाले लोग इस दुनिया में हैं। कितने हजारों समस्या में पीड़ित लोग हैं दुनिया में। हालेलुया। उनकी समस्या में आप उनका साथ दे सकते हैं। और इस संसार जो है पाप में डूबा हुआ है, अन्याय में डूबा हुआ है। यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। हालेलुया। ऐसे जगह में हालेलुया आप अपने आप को शुद्ध रखेगा, निष्कलंक रखेंगे, कलंकित नहीं होना है। अब संसार के साथ साथ चलेंगे ऐसा नहीं है। संसार के साथ चलने वाला कभी भी निष्पापी नहीं रह सकता है। इसलिए चेतावनी के रूप में देखो, रोमियो 12 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश्य ना बनो। क्या लिखा है? संसार के सदृश्य नहीं बनो। इस संसार के जैसा आप बनने के लिए कोशिश ना करना। आप कुछ संसार में कई प्रकार का स्टाइल होती है, कई प्रकार का जो है बातचीत होती है, कपट होता है, हालेलुया जीसस, तंत्र होता है, मंत्र होता है, चालाकी होती है। हालेलुया। हम ये सब को अपनाना नहीं है हमारा जीवन में। हालेलुया। इसलिए लिखा इस संसार के सदृश्य न बनो। हालेलुया। संसार में कैसे बच्चे को पालते हैं वैसा आप पालना नहीं है। संसार से बहुत दूर रखो अपने को, अपना परिवार को। हालेलुया। इसलिए लिखा इस संसार के सदृश्य ना बनो। हालेलुया। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका मन नए हो जाना चाहिए, वचन के द्वारा नए हो जाना चाहिए। आपको पुराना मन नहीं होना चाहिए, वचन के द्वारा नया मन होना चाहिए। तो आपका जिंदगी बदलते जाएगा। हालेलुया। जब आपके जिंदगी बदलते जाएगी, हालेलुया, आप संसार के सदृश्य नहीं बनेंगे। देखो यहाँ और भी एक वचन पढ़ेंगे, कोलोसियों का पत्री पहले अध्याय 10वीं आयत पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमारा जीवन में भला काम करने के लिए तड़प होगा, आग्रह होगा, आशा होगी। हालेलुया। आप चाहते होंगे, आपकी चाह अच्छा है, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। मतलब प्रभु से सीख करके चलो। आप प्रभु से सीख करके हालेलुया प्रभु के मार्ग में चलोगे तो आपका चाल चलन प्रभु का योग्य रहेगा और वो सब प्रकार से प्रसन्न, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी से सब प्रकार से प्रसन्न होना चाहिए। आपके जीवन में हर प्रकार का भले काम का फल लगना चाहिए। हालेलुया। भले भले काम का फल लगना चाहिए। इसलिए हमने पढ़ा है वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आपके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। आपका विचार के अनुसार फल नहीं मिलेगा, आपकी बोली के अनुसार नहीं है। हालेलुया। आपके कामों के अनुसार फल मिलेगा। ग्लोरी। आपको अच्छा विचार होगा, आपका विचार का क्या कीमत है? जब तक अच्छा विचार कर्म में नहीं बदलता है तब विचार का मतलब क्या है? विचार से क्या लाभ है? हमको तो बहुत अच्छा है। एक आदमी अपना पत्नी के साथ, बच्चे के साथ दुकान में गया, बहुत बड़ा जो है कपड़ा का दुकान में गया। एक अच्छा कपड़ा को देखा, क्या है, एक अच्छा शर्ट को देखा, देखकर का ऐसा देखा, ऐसा देख करके मन में विचार किया, अरे ये शुद्ध व्हाइट है, कितना अच्छा है। मेरे चर्च में पादरी इस कपड़ा को पहन करके आता
कितना अच्छा दिखता। क्या सोचा? मेरे चर्च में पादरी ये व्हाइट कपड़ा को पहन कर क्या था, कितना सुंदर शर्ट करके वो विचार किया। विचार करके क्या किया मालूम? उसको रख दिया। क्या बोला मालूम? प्रभु पादरी का अच्छा एक कपड़ा दे देना। क्या है? प्रभु पादरी का एक। तो वो हमसे आकर के बोलता है, मैंने ऐसा सोचा भले मैं कर नहीं पाया, परमेश्वर मुझे तो फल दे देगा, क्योंकि मेरा विचार अच्छा था। क्या है? प्रभु मुझे इसका प्रतिफल दे देगा, क्योंकि मैंने अच्छा विचार रखा पादरी के बारे में। पादरी के बारे में, पादरी के बारे में अच्छा विचार रखा। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग में मुझे परमेश्वर इसका प्रतिफल दे देगा। इसी प्रकार यहां नहीं लिखा है ना? हालेलुया। यहां कुछ उल्टा ही लिखा है ना? जो सुकर्म में स्थिर रहकर, क्या लिखा है? सुकर्म में स्थिर रहना, कर्म में स्थिर रहो ना, अच्छा कर्म में स्थिर रहो। हालेलुया। ऐसा विचार में नहीं, अच्छा विचार में नहीं, अच्छी बोली में नहीं है। हालेलुया जी। कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मक्खन जैसा होगा, उनकी जीभ से बातें निकलती है ना, मक्खन, घी और मक्खन होएगा, लेकिन अंदर क्या है? कड़वाहट है, विरोध है, क्रोध से भरा रहेगा। हालेलुया। जलन से भरा रहेगा। इसका क्या कीमत है प्रभु के लोगों? ऐसा विचार का क्या प्रयोजन है? हालेलुया। इसलिए यहां लिखा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। उनको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। सबको नहीं है, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। और भी देखो, हम एक वचन पढ़ेंगे। देखो, प्रेरितों को कृत्य 3:26। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। गुजराती में क्या लिखा है? ईश्वरे પોતાના સેવકને ઉભા કર્યા ને તેમને પ્રથમ તમારી પાસે મોકલ્યા, જેથી તમારા દુષ્કૃત્યોથી ફેરવીને તે તમારામાંના દરેકને આશીર્વાદ આપે. તમારામાં દરેકનો, અને हर एक को परमेश्वर आशीर्वाद करना चाहता है। दुनिया में रहने वाले सारे लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर अपना सेवक यीशु को, अपना पुत्र यीशु को हमारे पास भेजा है। सच्चा आशीर्वाद क्या है? हम अपना दुष्कर्म से, अधर्म से, बुराई से फिर जाएंगे। हालेलुया। वो ही तो आशीर्वाद है। जब तक बुराई आपके अंदर रहेगी, तब तक आपके जीवन में आशीर्वाद नहीं है। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने क्यों आपके पास भेजा है? आपके अंदर, आप में से सब लोगों को उनकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। आशीष, जब तक बुराई आपके अंदर रहेगी, आशीष नहीं है। बुराई निकलेगी तो आशीष आएगी। आपके अंदर बहिर्भाव नहीं, बहिर्भाव रहेगा ना, बहिर्भाव, तो आशीष नहीं। आपके अंदर जलन है किसी के बारे में, किसी की उन्नति से आप जलते हैं, आपके अंदर आशीर्वाद नहीं है। आपका किसी के साथ विरोध है, वो नाश हो जाए, वो खत्म हो जाए, मैं और मेरा परिवार अच्छा रहे, प्रभु उनकी प्रार्थना ना सुने, इसी प्रकार का कपट आपका जीवन में है, यही तो बुराइयां है। जब तक ये बुराई रहेगी तो समझ लेने का ऐसा मनुष्य को आशीर्वाद नहीं है। वो दिखता है आशीर्वाद, मैं आशीषित हूं करके दिखता है, दिखाता है, लेकिन सच्चा आशीर्वाद वो है, आपके अंदर से बुराइयां जब निकलती है तब तो आशीर्वाद है आपके अंदर। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे। देखो, हालेलुया। फिलिपी 2:15 पढ़ेंगे। देखो, निर्दोष और बोले वो कर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, ये दुनिया क्या है? टेढ़े और, इस दुनिया के लोग कैसे हैं? टेढ़े और हठीले, कठिन मन वाले। हाल झुकने वाला गला नहीं है। टेढ़े और हठीले लोग
इनके बीच में आप रहते हैं। आप परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रखना चाहिए। संतान नहीं, संतान संतान तो है, लेकिन निष्कलंक संतान बना रखना चाहिए। परमेश्वर की संतान मतलब निष्कलंक संतान बना रखना चाहिए। कैसी संतान? निष्कलंक संतान। हालेलुया। इसके लिए क्या करना चाहिए? निर्दोष और बोले, निर्दोष रखना चाहिए। कोई भी काम में कोई आपको दोष ना लगा सके, इसने गलत कर सके। देखो दानियल के बारे में क्या लिखा है, वो तो बड़ा प्रधानमंत्री था, उसके नीचे रखने वाले सारे लोग बहुत कोशिश किया है। हाँ, प्रशासन में उसके पास कोई गलती है, कोई दोष है, लेकिन कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं पकड़ पाए। आप नौकरी करो, आप धंधा करो, आपका हाथ शुद्ध होना चाहिए, आप निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। निर्दोष और बोले होकर इस दुनिया क्या है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। आप कौन से लोगों के बीच में रहते हैं? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहते हैं। उनके बीच में सिर्फ परमेश्वर के संतान ही निर्दोष रह सकते हैं, निष्कलंक रह सकते हैं। परमेश्वर चाहता गए इस दुनिया में उनके लिए कुछ लोग हैं, परमेश्वर दिखाना चाहता है। इस दुनिया में पाप से भरा हुआ दुनिया में, अधर्म से, अन्याय से, व्यभिचार से, हत्या से, धोखा से भरा हुआ दुनिया में परमेश्वर के लिए भी कुछ निष्कलंक संतान इस दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन हमारे बारे में क्या लिखा है देखो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आप कौन है? जलते हुए दीपक। जगत में आप क्या है? जलते हुए दीपक। आपसे जगत को बहुत आशा है, जगत बचना है, आपके द्वारा ही बचेगा। आप जलते हुए दीपक है। आपके छाया में कोई भी आएगा ना, वो भी दीपक बनना चाहिए। आपसे कुछ दिन तक 6 महीने 7 महीने कोई बात करेगा ना, वो भी दीपक बनना चाहिए। दीपक बनेगा। आप जलते हुए दीपक है ना, आपके प्रकाश में कोई आएगा तो वो भी क्या आएगी? दीपक बन जाएगा। हालेलुया। दीपक का आग के लपेट में कोई भी आएगा भस्म हो जाएगा। हालेलुया। वो भी जलेगा, वो भी जलने लग जाएगा। आग के चपेट में आना चाहिए। हालेलुया। हमारा चपेट में आ जाएंगे कोई, हमारा जैसा बनना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। एक ही चांस है दुनिया में पवित्र बनने के लिए। हालेलुया। दूसरा चांस नहीं है। लोगों को आप पवित्र बना दो, इससे बड़ा भाग्य अवस्था क्या है? हालेलुया। और भी पढ़ेंगे गलातिया का पुस्तक पहले अध्याय 4। उसी ने अपने आप को हमारा पाप के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार इस वर्तमान पूरे संसार से छुड़ावे। क्या गुजराती में क्या लिखा है? तेमने अपना पापने માટે પોતાનું સ્વાર્પણ કર્યું, એ માટે કે આપણા ઈશ્વર તથા પિતાની ઈચ્છા પ્રમાણે તે આપણને ઊંડા જગતમાંથી છોડાવે. દેવની ઈચ્છા શું છે? અમે હાલના ભૂંડા जगतमाती छोड़ावे। इसके लिए यीशु क्या किया? अपने आप को समर्पण कर दिया। अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया है। हमने शरीर में से जो पाप किया ना, शरीर से जो पाप किया है, उसके लिए यीशु शरीर में दुख उठाया, शरीर में मार खाया है, शरीर में जो है उनको किल्ली लगाया गया है, शरीर के सारे लहू बहाया गया है। इसलिए वो क्या किया है? अपने आप को दे दिया, ताकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम सबको इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ावे। अभी जो चल रहा है ना बुरा संसार, इससे हमको छुड़ाना है। इसी के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को दे दिया है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 28 और 29। इससे अचंभा मत करो, वो समय आता है
कि जितने कब्रों में है वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हम लोग मरेंगे तो हमको क्या करेंगे? बोलिए, कब्र में रखेंगे। अब कहानी सुन लेना, हालेलुया। इससे अच्छा बना करना, क्योंकि वो समय आता है जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। यीशु का शब्द सुनेंगे ना, सब बाहर आएंगे कब्र में से। इस दुनिया में जितने भी करोड़ लोग कब्र में रखा गया गए वो सब बाहर आएंगे। हम मर गए, हालेलुया, हमारा शरीर को कब्र में रखेंगे, क्या हमारा आत्मा को भी कब्र में रख सकते हैं? आत्मा कहां जाएगा? विश्राम स्थान में जाएगा। कहां जाएगा? आत्मा विश्राम स्थान में जाएगा। हालेलुया। पवित्र लोगों का आत्मा मरने के बाद कहां जाएगा? विश्राम स्थान में जाएगा। जितने प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को स्वीकार नहीं किया, पाप का जिंदगी जिया, उनका आत्मा पाताल में जाएगा। कहां जाएगा? लेकिन सबको तो कब्र में रखते हैं। पापी क्रिस्ती को भी कब्र में रखेंगे, पवित्र क्रिस्ती को भी कब्र में रखेंगे। लेकिन कुछ क्रिस्ती लोग विश्राम स्थान में जाएंगे, कुछ क्रिस्ती लोग कहां जाएंगे? पाताल में जाएंगे। कहां जाएंगे? अरे आप कब्र में रखो या जला दो, हालेलुया। पवित्र क्रिस्ती को कोई कारण से जला दिया समझो, वो तो कहां जाएगा? विश्राम स्थान में जाएगा। कहां जाएगा? विश्राम स्थान में जाएगा। हालेलुया। पवित्र जो व्यक्ति है, एक प्लेन वहां आकाश में टूट गया, आकाश में ही क्या हो गया है? ज्वालामुखी में भस्म हो गया है। तो अभी पवित्र लोग कहां जाएंगे? विश्राम स्थान में जाएंगे। पापी है कहां जाएंगे? हालेलुया, कहां जाएंगे? पाताल में जाएंगे। वहां वेदना है, तड़प है, दुख है, दांत पीसना है, हालेलुया, वहां ही रहेंगे। हालेलुया। यहां देखो, लेकिन जब यीशु आएगा, जितने लोग मरा गए, चाहे कब्र में गया या कहां भी गया है, सब जिंदा हो जाएंगे। विश्राम स्थान में भी से आएंगे, पाताल में से भी आएंगे। थोड़ा अगले वचन पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कुछ लोग दंड पाएंगे, कुछ लोग जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु जब तक नहीं आएंगे तब वो पापी लोग पाताल में रहेंगे, पवित्र लोग विश्राम स्थान में रहेंगे। जब प्रभु यीशु आएगा, हालेलुया, सब जिंदा हो जाएंगे। ये दूसरा पुनरुत्थान के बारे में मैं बताता हूँ। पहले तो पवित्र लोग प्रभु यीशु लेने के लिए आएगा, सब हम चले जाएंगे। ये दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, याद रखना। हालेलुया। मतलब 1000 वर्ष का राज्य के पहले ये होने वाला है। प्रभु यीशु 1000 वर्ष तक यरूशलेम को राजधानी बना करके इस दुनिया में राज करेगा। उसके पहले जो गए ये होने वाला है। देखो, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हम कौन सा पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे? दंड के लिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए। इसलिए प्रभु के लोग बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता ना, हालेलुया, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आपके कामों के अनुसार आपको बदला मिलेगा। तब तो कोई रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, सिफारिश नहीं चलेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। कोई आपको धक्का नहीं दे सकता है, आपको धक्का दे करके नरक में से स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता है। परमेश्वर की शक्ति के सामने हम सब कुछ भी नहीं, हालेलुया, निर्बल, हम सब कमजोर, निर्बल, कुछ भी नहीं है। हम देखो, इसी एक कैसा होगा हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 25:31 से हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, मतलब स्वर्ग से आएगा, प्रभु यीशु अपनी महिमा में आएगा। कौन कौन आएंगे? सब स्वर्गदूत, कोई भी नहीं रहेगा बाकी। सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, यीशु के साथ सारे स्वर्गदूत उतर के आएंगे। हमने पढ़ा ना, कोई हालेलुया जीवन का पुनरुत्थान के लिए, कोई दंड पाने के लिए जिंदा होंगे करके। ये कैसा है देखो, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, वो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे।
यीशु क्या करेगा? अपनी महिमा का सिंहासन में विराजमान रहेगा। सारी पृथ्वी के लोग, जितने लोग जन्म हुआ, जितने लोग जिंदा है, सब इकट्ठे किए जाएंगे। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। भेड़ दाहिना हाथ में और बकरी कहाँ है? कितने हैं? कितने करोड़ करके को बोल नहीं सकते। करोड़ों 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 लोग, सारी जातियां के लोग, सारे भाषा वाला, सारे देश वाला, दुनिया में ये सब इकट्ठे किए जाएंगे। मतलब हालेलुया, सब लोग इकट्ठे रहेंगे। जो जिंदा रहने वाले का आकार ना, आत्मा को आकार है ना, वो भी खड़ा रहेगा। अभी दुनिया में रहने वाले वो भी खड़ा किए जाएंगे। पेड़ों को अपनी दहिनी और बकरियों को बाई और खड़ा। क्यों? देखो मैं आपको बता रहा हूं, भेड़ मतलब भेड़ चलता है ना, भेड़ चलता है ना, कैसा चलता है आप बताओ? कोई बोल सकते हैं? हाँ, मुंह को क्या करके नीचे रख करके ऐसा जाएगा। भेड़ कैसा चलता है? बकरा कैसा जाएगा मालूम? ऐसा जाएगा। हाँ, ये क्या बोलते, इसका मतलब क्या है? भेड़ बड़े नम्र है। वो क्या है? मालिक जो भी बोलता है ना, अरे घास को काटेगा तो भी घास को छोड़ के आ जाएगा। लेकिन ये क्या कहे, बकरा क्या करेगा मालूम? घास को या पेड़ का शाखा को साथ में खींच के लेके आएगा, छोड़ेगा नहीं, उसको काट करके फिर आकर के चबा करके आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा। भेड़ को क्या नम्रता का एक निशानी बताते, बकरा को घमंड का एक निशानी है। हालेलुया जीसस। वो क्या सिर हिला हिला करके, आज सिर हिला हिला करके जाते हैं ना घमंड भरी लोग। इसका मतलब घमंड भरी लोग हैं, ये सब लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, बाएं हाथ में आ जाएंगे। भेड़ है ना, जो नम्र लोग, दीन लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले पवित्र लोग, सब कहाँ आ जाएंगे? हालेलुया। भला काम करने वाले सब दाहिने हाथ आ जाएंगे। घमंडी से कुछ आशा रख सकते हैं? यदि आशा हो तो भी दिखाने के लिए कुछ करेंगे। अंदर का जो है ये वेदना से, दर्द से नहीं करेंगे। भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेंगे। हालेलुया। ऐसा एक दिन आएगा। आप कहाँ रहेंगे? हालेलुया। आपके जीवन कैसा है? हमारी जिंदगी कैसा है? थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 34, राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आदि से, आदि में परमेश्वर आकाश पृथ्वी उत्पन्न किया। उस समय में से पवित्र लोगों के लिए एक जगह परमेश्वर ने तैयार करके रखा गई। उस जगह में जाओ। कारण क्या है? पढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। प्रभु यीशु क्या बोलेगा? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। देखा, पवित्र लोगों से, दाहिने हाथ में खड़े रखने वालों से प्रभु यीशु क्या बोलेगा? मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे खिलाया पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया है। प्रभु यीशु बोलता है, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपना घर में ठहराया। और मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदूकगृह में था। ये क्या है? ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे क्या है? हालेलुया। मैं तकलीफ में था, मैं बंदूकगृह में था, तुम मिलने के लिए आया। मैं अस्पताल में था, तुम मुझे पूछने के लिए आया है। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा दिया है। मैं परदेसी था, तुम मुझे अपना घर में लेके गया। मैं प्यासा था, तुमने पिलाया। मैं भूखा था, तुमने खिलाया करके बोलते हैं। किसको? दाहिने हाथ में खड़े रखने वाले को दे करके। लेकिन आगे बढ़ो। 37, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने तब कब आपको परदेसी देखा है और अपने घर में ठहराया है, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया है? कब आपको बीमार देखा
या बंदी के रूप में देखा, तुझसे मिलने आए। राजा यीशु उनको जवाब देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ जो भी किया है वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या जवाब देता है? ये सब तुमने किया है, मेरे लिए किया है। लेकिन पवित्र लोग बोलेंगे, हे प्रभु ये कैसा हुआ है, हमने कब तो आपको ऐसा देखा नहीं है। आप नंगा थोड़ी थे, हम कपड़ा पहनाए। अब प्यासे थोड़ी थे, हमने आपको पिलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। आप अस्पताल में कब रहे? लेकिन प्रभु यीशु बोलता है, इन छोटे में से छोटे में किसी के साथ आपने जो भी किया है वो मेरे साथ किया है। इस दुनिया में हालेलुया, अस्पताल में आपने किसी को देखने के लिए गया? अरे रात में कोई मर गया करके हम फोन करते हैं, लोग उठ करके भी नहीं आते हैं, फोन को रख देते हैं। अरे चर्च में एक व्यक्ति मर गया यार, आप जल्दी आओ। किसी को होश नहीं है, बाण नहीं है। यहां प्रभु क्या बोलता? मेरे साथ किया है। तुमने जो भी किया है ना वो मेरे साथ ही किया। इन छोटे में से छोटे, हालेलुया, उनमें से किसी के साथ आपने जो भी किया है, ये सब मेरे स्वरूप में बनाए गए लोग हैं, मेरे ही रूप के लोग हैं। मेरे जैसे इंसान, मैं परमेश्वर का स्वरूप में इनको बनाया है। उनके साथ आपने जो भी किया है वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। अब जवाब पा लिया ना, धर्मी लोग अपना जवाब पा लिया है। हालेलुया जीसस। और आगे बढ़ो 41। तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तुम अनंत आग में जाओ। भाई और वाला जो घमंडी लोग हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, घमंड चीज है ना, हमारे अंदर से निकाल देना है। घमंड सारे सारे पाप का जड़ है। कोई घमंडी हो ना, वो व्यभिचार भी करेगा, चोरी भी करेगा, धोखाबाजी भी करेगा, हाल सब कुछ पाप करेगा। हालेलुया। के घमंड है ना, लूसीफर ने, शैतान ने इंसान को सिखाया है। हालेलुया। घमंड के कारण लूसीफर ने हर प्रकार का पाप करने लगा, लोगों को धोखा देने लगा, खुद पापी बन गया है, लोगों को भी पापी बना दिया है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हालेलुया, मेरे सामने से उस आनंद आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और आगे बढ़ो। हाँ, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपना घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तब ये भाई और वाले प्रभु यीशु को उत्तर देंगे, राजा को उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी के रूप में देखा और तेरी सेवा टहल न की? बताओ। हालेलुया। लोगों को आश्चर्य लगता है, प्रभु यीशु न्याय के सिंहासन में बैठ करके हमारे ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमने कब यीशु को रास्ता में देखा, हमारा घर में लेके नहीं आया? कब ये प्यासा हमारा घर के सामने आया? हम सोचते प्रभु यीशु आएगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु भिखारी बन करके आपके सामने आएंगे, आप पानी पिलाएंगे, आप नहीं पिएंगे, पिलाएंगे तभी भी पिलाएंगे नहीं। हालेलुया। घर पे पानी के लिए आते हैं, उनको पानी नहीं पिलाते हैं, भगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कई लोग हैं। प्यासा लोग काम करके थक करके आपके पास आएंगे, आपके घर में पानी नहीं है, पानी कम हो जाएगा मटका का। हालेलुया। कितने देखो, यहां देखो प्रभु के लोगों, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी और नंगा और बीमार या बंदी गुरु में देखा, तेरी सेवा टहल न की? हम लोग क्या सोचते हैं, यीशु बंदी गुरु में रहेगा, हम जाएंगे। यीशु बंदी गुरु में जाएगा, हालेलुया, हम जाएंगे। लेकिन प्रभु क्या जवाब देगा?
बोलिए 45। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। आप आपके सामने जो तकलीफ में रखने वाले आए हैं, आंसू के साथ आए हैं, भूखे भूखे आए हैं, कपड़ा बिना आए, वेदना से आए हैं, उनके लिए आपको दिल में कोई जगह नहीं। हालेलुया। आप कहते हैं प्रभु आपने कब आया, कब ऐसा परिस्थिति में थे, हमने आपको मदद नहीं किया। इन छोटे में से छोटे लोग जब तकलीफ में थे, मुसीबत में थे, उनके साथ आपने जो नहीं किया है वो मेरे साथ भी नहीं किया है। दुनिया में किसी के साथ भी, जरूरतमंद लोगों के साथ आपने क्या ड्रामा किया है वो प्रभु यीशु के साथ किया है, याद रखना है। और पढ़िए 46 भी पढ़िए। हालेलुया। ये आनंद दंड भोगेंगे परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे, आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमने पढ़ा गए, हालेलुया, हमने क्या पढ़ा गए, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, अपना काम के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हालेलुया। विवादी ना रहो, इस अच्छा वचन के विरोध में चर्चा ना करो, बुरा चर्चा ना करो।